हेलो गाइस, मेरा नाम है माही और आज मैं जिस मूवी पर रिएक्ट करने वाली हूँ उसका नाम है माई लिटिल मॉन्स्टर। ये मूवी 2018 में रिलीज़ की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट में हम अपनी मेन कैरेक्टर शिज़ू को एक डेकोरेशन का काम करते हुए देखते हैं। वहीं वह सामने रखे अपनी फ्रेंड्स की फोटोज़ को देखती है और उसे अपनी स्टोरी याद आ जाती है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हम हारू को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के फर्स्ट डे ही अपने क्लासमेट से लड़ने लग जाता है और वो शिज़ू का लिटिल मॉन्स्टर था। डेस्क शिज़ू की डेस्क के पास ही था। वो आता नहीं तो उसकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह ये सब टीचर शिज़ुको को उसे देने के लिए कहे और उसका एड्रेस भी दे देती है। ये सब जाकर शिज़ू वो हारू के कज़न को दे देती है क्योंकि हारू वहाँ नहीं था। वो जब घर आ रही थी तो हारू ने उसे पकड़ लिया और वो उसे गिरा कर पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल ने भेजा है, क्या मैं स्कूल में आऊँ इसलिए टीचर ने तुम्हें भेजा है। हारू एक बहुत ही लाइवली कैरेक्टर था। उसे जो बोलना होता है वो बोल देता है, जो उसके दिल में आता है वो कर देता है। अपनी फीलिंग्स भी वो किसी से नहीं छुपाता। शिज़ू ने कहा कि टीचर ने मुझे तुम्हारे सब क्वेश्चन पेपर्स देने के लिए कहे थे। हारू कहता है कि तो एक एलिमेंट्री स्कूल की तरह है, तुम मेरी फ्रेंड हो, और वो इस फ्रेंडशिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गया। नेक्स्ट डे जब शिज़ू को स्कूल में थी तो वो उसे उठाकर कैफ़े में ले आता है और कहता है कि फ्रेंड्स ऐसे ही स्कूल के बाद हैंग आउट करते हैं। उसे बात कर ही रहा था कि तभी कुछ क्लासमेट्स वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। हारू उन्हें पैसे दे देता है जो कि शिज़ू को गलत लगता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें सचमुच में फ्रेंड्स चाहिए तो स्कूल आओ। ये सब सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स नहीं है। जिसको कि हारू को बुरा लगा और वो अपनी ड्रिंक लेकर शिज़ुको के सर पे डाल देता है। शिज़ुको भी किसी से कम नहीं थी, उसने भी अपना मिल्क शेक लिया और हारू को मार कर फेंका। लेकिन स्कूल में शिज़ुको के पास एक लड़का आता है और कहता है कि तुम तो बहुत डेयरिंग हो, तुमने हारू के साथ ऐसा किया। शिज़ु कहती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि लास्ट स्कूल में मैं हारू का फ्रेंड था। एक दिन प्लेग्राउंड में कुछ फ्रेंड्स कुछ लड़कों को बुली कर रहे थे। मैं सिर्फ ये सब देख रहा था पर हारू वहाँ आ गया और उसे फाइट ले ली और इसी फाइट की वजह से लास्ट स्कूल भी उसने कभी अटेंड नहीं किया। हारू का फ्रेंड इस बार ये नहीं चाहता को फिर से स्कूल वर्क लेकर हारू के घर पर देख कर आती है। हारू का कजन एक बेसबॉल का छोटा सा स्टेडियम चलाता था। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। उसे याद आता कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पर उसने देखा था कि कुछ लोग एक लड़के को बुली कर रहे थे। हारू उसी लड़के को बचाने के लिए उन लड़कों से फाइट करता है। शिज़ुको ने खुद इस बात को इग्नोर कर दिया था। हारू तो हमेशा हेल्प ही करना चाहता है। ये खेलते कहते शिज़ुको ने देखा कि हारू के स्कूल के फ्रेंड्स जो से पैसे मांगते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं। वो उनसे बात करती है और उनसे कहती है आप सबको हारू को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरह से उसका फ़ायदा उठाना ये सही नहीं है। इनमें से एक लड़का उनके पास आकर शिज़ुको को टच करने लगता है। तभी हारू वहाँ आता है और इन्हें बहुत मारता है। इसके बाद वो शिज़ुको को घर छोड़ने जाता है और खुद रोने लग जाता है। शिज़ुको से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। हारू कहता है कि तुम चाहती थी कि वो मेरे फ्रेंड्स बने तो उसे बहुत अच्छा लगा। शिज़ुको उसके पास जाती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है कि लाइफ में तो बहुत सारे तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे। हारू को सुनकर दिलासा होता है और उसे कहता है कि तुम स्कूल में हो तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल आ सकता हूँ। शिज़ुको पास थी तो उसका हार्ट बीट करने लग जाता है और वो कहता है कि देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बेचारी शिज़ुको डर जाती है और अगले दिन अब हमेशा शिज़ुको के वो साथ रहता है, उसकी हर काम में उसकी हेल्प करता है और एक रेस्टोरेंट का एक पॉम्पलेट लाता है और कहता है कि फ्रेंड्स अलग अलग जगह पर जाते हैं, हम दोनों यहाँ पर चल सकते हैं। शिज़ुको बहुत ही पढ़ाकू होती है और वह मना कर देती है और कहती है कि मुझे स्टडी पर कंसंट्रेट करना है। इनकी बात चल रही थी कि तभी हमें एक और कैरेक्टर जिसका नाम है असाको, वो इन्हें अप्रोच करती है। उसने शिज़ुको से कहा कि तुम मुझे भी स्टडी के लिए टीच करो। शिज़ुको बहुत ही फोकस थी तो वो इसके लिए मना कर देती है और हारू की तरह भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जिसलिए उसने ऑनलाइन ही फ्रेंड्स बना लिए थे। हारू इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इन फ्रेंड्स से मुझे मिलाओगे तो मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ। यहाँ से इन तीनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। स्टडी करते हुए स्कूल की लाइब्रेरी में शिज़ुको केंजी से मिलती है। केंजी उसका क्लासमेट होता है जो उसे लाइक करता था। इसके पास एक डिजिटल डिक्शनरी थी जो शिज़ुको देता है और फौरन वापस भी ले लेता है, यानी वो उसे टीज कर रहा था। शिज़ु इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और जब इनका टेस्ट होता है तो रिजल्ट आता है शिज़ु सेकंड थी और फर्स्ट हारू आ गया था। लास्ट रूम में हारू से बात करना चाहता पर शिज़ु कहती है कि अब से तुम मेरे एनिमी हो, तुम फर्स्ट आए हो। स्कूल में हारू हेल्प लेकर आया था और कहता है कि यहाँ वहाँ भटक रही थी और इसलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। शिज़ु को हारू से जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है पर हारू हमेशा उसे मना ही लेता है। अब ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर इस हैंड का क्या किया जाए इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। हारू को आइडिया आता है कि हम इसके लिए घर बनाते हैं और इसी की शॉपिंग के लिए वो लोग मॉल जाते हैं।
मॉल में शिज़ू केंजी से मिलती है। केंजी से हारू के ओल्ड फ्रेंड्स थे, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उन्हें मारने के लिए आया, पर केंजी कहता है कि रुक जाओ, ये सब इन्होंने जो भी किया इसके लिए सॉरी करते हैं। केंजी की वजह से हारू के फिर से फ्रेंड्स बन गए। ये सब मिलकर फिर हैन के लिए हाउस बनाने लग जाते हैं। शिज़ू केंजी से पूछती है कि क्या तुम हारू को जानते हो। केंजी कहता है हम लास्ट स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। लास्ट स्कूल में हारू को बुली किया जाता था। शिज़ू को हारू के ब्रदर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो केंजी कहता है कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। शिज़ू कहती है कि नहीं, उसे पता नहीं कि वो उसकी क्या लगती है। इसके बाद इन सब फ्रेंड्स ने मिलकर हैन के लिए हाउस बिल्ड किया और सब बहुत खुश थे, स्पेशली हारू। और रात में हारू शिज़ू को उसके घर में ड्रॉप करने के लिए जाता है कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसका एक्चुअल ब्रदर उसके कज़न के पास आया हुआ था और वो अपने ब्रदर से मिलना नहीं चाहता था और कहता है कि आज रात में घर नहीं जाऊंगा। वो शिज़ू के साथ ही उसके घर चला जाता है। शिज़ू के फादर उसको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। शिज़ू के ब्रदर को देखकर हारू कहता है कि छोटा सा लड़का कौन है, ये तो तुम्हारी ही तरह दिखता है। थोड़ी ही देर में हारू शिज़ू की फैमिली के साथ घुल मिल जाता है। शिज़ू के फादर हमेशा घर ही रहते थे, पर आज डिनर पर शिज़ुकी की मदर कहीं दिख नहीं रही थी। हारू इसके बारे में से पूछता है तो शिज़ू कहती है कि वो काम पर गई हैं। एक्चुअली शिज़ू की मदर काम करने के लिए कहीं दूर चली गई थी। वो अपनी मदर को बहुत मिस करती है। मदर के जाने के बाद उसे लगता है कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी इनके हाथ में नहीं, और इसी वजह से वो स्टडी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। और वो रियलाइज़ करती है कि जब वो सही से स्टडी करती है तो कभी भी फेल नहीं होती, वो इस चीज़ को कंट्रोल में ला सकती है। ये सब बात हारू ने भी नोटिस की। वो कहता है कि अगर ये स्टडी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं भी इसको इम्पोर्टेंस दूंगा। आज रात वो यहीं सो जाता है और सुबह अपनी कज़न के पास चला जाता है कि अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और उसके मदर की बचपन में ही डेथ हो गई थी। अब उसके पास सिर्फ उसके फादर और उसके ब्रदर हैं। हारू का ब्रदर उसे घर ले जाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता। बचपन में वो अपनी आंट के यहाँ रहने के लिए जाता है और आंट ने उसे एक पेन गिफ्ट किया और कहा कि जब तक तुम्हें यहाँ रहना है तुम यहाँ रह सकते हो। इसके बाद मोन्टाज में हम देखते हैं कि शिज़ू की वजह से हारू अपनी स्कूल की लाइफ बहुत इंजॉय करने लगा था। जब भी उसे चांस मिलता तो शिज़ुको के साथ फ्लर्ट करने लग जाता। शिज़ुको ने कभी भी उसे कोई भाव नहीं दिया और केंजी को भी शिज़ुको के लिए फीलिंग्स थी, पर वो बोल नहीं पाता था। ये सब फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट करते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं। साकू को कुक करते हुए चोट आ जाती है और उसका कज़न आकर उसे फर्स्ट एड देता है। इस मूवमेंट से साकू उसे लाइक करने लग गई थी। एक दिन शिज़ुको से हारू का ब्रदर मिलने आता है, उसे थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से हारू फिर से स्कूल जाने लगता है। ये दोनों बात करने लगते हैं। ब्रदर ने कहा कि फादर ने हारू को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था, और अब हारू फिर से स्कूल जाने लगता है और वो उसे घर बुला रहे थे। हारू ने सब देखा और शिज़ुको को उसके साथ लेके जाने लगता है। ब्रदर ने कहा कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। शिज़ुको पूछती है कि तुम अपने ब्रदर को इस तरह से इग्नोर क्यों करते हो। हारू कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। शिज़ुको को बुरा लगता है और वो अपने आप से कहती है कि उसमें इतनी इन्वॉल्व क्यों है, उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। अब इसके बाद स्कूल में फेस्टिवल आता है। स्कूल में एक लड़की थी जो हारू को बहुत ही लाइक करती थी। वो इस इवेंट की हेड भी थी और हारू उससे इनटेक था और उससे बात करता कि सब शिज़ुको देख लेती है और सब शिज़ुको से पूछती है कि हारू किसी और के साथ बात कर रहा है, क्या तुम जेलस हो रही हो। शिज़ुको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपसेट है क्योंकि हारू हमेशा उसे तंग करता है। असाकू ने कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। शिज़ुको ने कहा कि वो मेरे साथ रहता है क्योंकि उसे अकेला नहीं रहना। असाकू उसे समझा रही थी कि उसका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। शिज़ुको इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे फाइट करके यहाँ से चली जाती है। असाकू के और कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो इस तरह अपसेट हो जाती है। सियुशी ने देखा और उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसे सारी बात बताती है। सियुशी ने कहा कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, उसे कन्फ्रंट करो, उसे फाइट करो और फिर से एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाओ। असाकू रियलाइज करती है कि जब भी सियुशी उसके साथ होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं इवेंट में शिज़ुको केंजी से मिलती है। इन दोनों को बात करते हुए हारू देख लेता है और वो जेलस हो जाता है। हारू को जो लड़की लाइक करती है वो पूछती है कि क्या तुम शिज़ुको को लाइक करते हो। हारू कुछ भी छुपाता नहीं है और कह देता है कि हाँ मैं इसे लाइक करता हूँ, और उस लड़की का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में शिज़ुको को बुरा लगता है कि असाकू के साथ उसने फाइट की है। वो उसके पास आती है और उसे सॉरी करती है और दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। हारू जेलस था और केंजी के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम शिज़ुको को लाइक करते हो। केंजी कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें कोई मसला है।
हारू को अपनी आंट की याद आ जाती है। उसकी आंट ने कहा था कि तुम्हें शायद अब अकेला लग रहा होगा, पर लाइफ में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। उसके साथ तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ही वार्म होंगी। जब कोई तुम्हें ऐसा मिलेगा तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लकी पर्सन तुम होगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असाको जब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी तभी एक ने उसे प्रपोज कर दिया। वो स्यूशी से प्यार करती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। स्यूशी पूछता है कि क्या हुआ और वो उसे बता देती है। और फिर स्यूशी कहता है कि जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो हम एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं। किसी से प्यार करना एक अच्छी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। असाको कहती है कि क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, तो यहाँ वो उसे कन्फेस कर देती है। पर शिजुको कुछ नहीं बोलता। बेचारी बहुत ही अपसेट हो जाती है और अगले दिन शिजुको से इसके बारे में बात करती है। लास्ट स्कूल में भी असान किसी से प्यार करती थी, उसने उसे प्रपोज किया, इस वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। शिजुको ने उसे कहा कि पास्ट पास्ट होता है, अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। वो उसे सहारा देती है। थोड़ी ही दिनों में शिजुको का बर्थडे आने वाला था। हारू अंदर करता है कि उसे क्या दिया जाए। जो लड़की उसे लाइक करती है वो उसे देख रही थी। हारू उसके पास पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि वो शिजुको को मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। वो कहती है कि शिजुको को स्माइल करते हुए इमेजिन करो और फिर उसे तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें पता चल जाएगा। हारू को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है। शिजुको के कहने पर असाको फिर से शियुसी के पास आता है, उसे कन्फेस करती है और शियुसी डायरेक्टली असाको को मना कर देता है और कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और शिजुको का बर्थडे आता है, वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। अपना केक वो खुद बनाती है और डेकोरेशन भी खुद ही करती है। हारू आज के दिन इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हारू उसे गिफ्ट देना चाहता था तो इसीलिए बैल्कनी में जाकर छुप कर वो गिफ्ट रख रहा था। यही चीज शिजुको नोटिस करती है। बचपन में हारू को उसकी आंटी ने एक पेन गिफ्ट किया था। उसकी आंटी के गुजर जाने के बाद ये पेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यही पेन वो शिजुको को गिफ्ट करता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। हारू भी उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है। आज भी उसकी मदर उसके साथ नहीं थी। हारू से फोन देता और कहता है कि तुम अपनी मदर से बात करो। शिजुको ने मदर से बात की तो बहुत खुश थी। हारू के लिए वो अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करती है और उसको पकड़ती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों रिलेशनशिप में थे और एक साथ इन्होंने अपने बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स सेलिब्रेट किए। वो इनके हैंड को मिलकर संभालते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग गेम खेलते थे। एक दिन टीचर से शिजुको को पता चला कि हारू कॉलेज में नहीं जाना चाहता और वो कहीं दूर जाकर फिशिंग करना चाहता है। शिजुको कंफ्यूज हो जाती है कि वो इतना स्मार्ट है तो वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इसके बारे में वो सुशी से बात करती है। सुशी ने कहा कि अब ये फाइनली कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, वो इन सबसे दूर जाना चाहता है। हारू से मिलने के लिए उसका ब्रदर आता है। वो उसे कहता है कि थोड़े ही दिनों में मेरा बर्थडे है, क्या वो तुम अटेंड करने के लिए आ सकते हो। हारू से प्रॉमिस लेता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पर आऊँगा, लेकिन फिर मुझे कोई भी ट्रोल मत करना। ब्रदर को इस बात के लिए वो मान गया और हारू शिजुको को उसके साथ आने के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों बर्थडे पर पहुंचते हैं और इस पार्टी का ड्रेस कोड था वो शिजुको को एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है। उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी और हारू से देखता रह जाता है। इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक्चुअल में हारू के फादर एक पॉलिटिकल थे। हारू आजकल जो भी प्रोग्रेस कर रहा है वो उससे बहुत खुश थे। वो हारू के पास आते हैं और उसे घर आने का कहते हैं। हारू बिजी था तो उसका बड़ा भाई शिजुको से बात करता है और कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, बचपन में मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था। एक्चुअल में ब्रदर स्टडीज में इतना अच्छा नहीं था, फादर उसे सेकंड रेफरेंस देते थे, हारू को फर्स्ट, और इसी वजह से हारू को हेट करने लग गया। हारू को ये बात अच्छी नहीं लगती थी जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला गया। अब फादर फिर से उसे फैमिली में लेना चाहते हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मेरा सक्सेसर हारू होगा। हारू इस बात पर चिढ़ जाता है और पार्टी में तमाशा खड़ा कर देता है। हारू पार्टी से निकल जाना चाहता था क्योंकि उसके पास फैमिली है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये सब शिजुको के पास नहीं। यही चीज़ है जो वो अपनी लाइफ से पाना चाहती थी। हारू के पास सब कुछ है पर फिर भी वो भागना क्यों चाहता है, इस बात को लेकर उसे कन्फ्रंट करती है। हारू इसे चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम समझ पाओगी पर तुम भी नहीं समझ सकती। वो अकेला ही यहाँ से चला जाता है। शिजुको बहुत ही अपसेट थी, तभी केंजी उसके पास आता और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ होती तो कभी भी अपसेट नहीं होती। लोगों की फीलिंग्स चेंज होती हैं, शायद वो अब तुमसे प्यार नहीं करता। शिजुको बिलीव करती है कि दोनों अलग हैं और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगले दिन स्कूल में वो हारू को सॉरी बोलने वाली थी। हारू स्कूल में आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली गायब हो चुका था।
नेक्स्ट सीन में असाकू को सुशी और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हुआ देख सकते हैं। सुशी इस तरह से बिहेव करता है कि असाकू उसकी सिर्फ फ्रेंड है। इस सब वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। एक जगह पर जाकर रोने लगती है। असाकू सुशी को लाइक करती है, इसीलिए वो उसे दूर चला गया था, पर आज वो उसे सहारा देता है। और अगले कुछ सीन्स में देखते हैं कि शिजुको हारू को बहुत मिस कर रही थी। टाइम गुजरता जाता है और उनका स्कूल का लास्ट ईयर भी खत्म हो जाता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और टीचर शिजुको से कहती है कि हारू का जो भी कोई सामान है उसके घर छोड़ कर आओ। हारू की चीज़ें उसने देखी और उसके साथ गुजारे हुए हर मोमेंट को याद करने लगती है। वो ये सब देख के बहुत रोने लग जाती है और स्कूल से जाते वक्त केंजी उसे फिर से मिलता है। उसे कहता है कि पहले मैं हारू को सिर्फ अना करना चाहता था, पर अब मैं सचमुच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगी। शिजुको ने केंजी से कहा कि तुम्हारे साथ होना मुझे सेफ लगता है, लेकिन जब मैं हारू के साथ हूँ तब सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे सरप्राइज करता रहता है। वो जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। इसके बाद हारू का सब सामान देने के लिए वो फिर से उसके कज़न के पास पहुँच जाती है। कज़न उसे कहता है कि क्या तुम फिर से बेसबॉल ट्राई करना चाहती हो। जब शिजुको ने फर्स्ट टाइम बेसबॉल ट्राई किया था तब उसी दिन हारू के साथ उसकी सच्ची फ्रेंडशिप हुई थी। वो आज फिर से ट्राई करती है और वहीं पर हारू बैठा होता है और वो उसे कहता है कि वो मैक्सिको चला गया, फिश पकड़ना चाहता था तो ये भी उसने ट्राई कर लिया, अलग अलग स्ट्रीट्स पर सो कर भी देख लिया, लेकिन एक दिन सोते हुए मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। आँख खोली तो तुम्हारी इमेज मेरे सामने थी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे ही लिए मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। और मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे और उसके बाद तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर तुम ना होती तो मैं बर्बाद हो जाता। तुमने से मुझे उम्मीद दिलाई है। और ये सब सुनकर शिजुको रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो कर ही नहीं सकी और अब वो सिर्फ हारू को चाहती है और उसके पास जाती है और उससे किस करती है और इसी तरीके से इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था कि शिजुको कुछ डेकोरेट कर रही थी। आज शिजुको का बर्थडे था तो उसको मिलने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं, यानी हारू और वो अब भी साथ है और वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हारू शिजुको के बर्थडे पर उसे फिर से प्रपोज करता है और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।